पश्चिम बंगाल में एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है, तारकेश्वर महादेव। कभी बंगाल जाओ तो दर्शन करके आना। हुबली के पास में आता है तारकेश्वर महादेव, पश्चिम बंगाल। कभी किसी से पूछना कि तारकेश्वर महादेव की लीला क्या है। एक भगवान शंकर का परम भक्त हुए श्री विष्णुदास, शिव जी के परम उपासक थे, भोले थे, सीधे। और जो भोला होता है, सीधा होता है, सबसे ज्यादा काम उसी को बताया जाता है। सबको मालूम है मेरा काम ये कर सकता है, सीधा है, भोला है विष्णुदास। पूरे गांव के लोग उसको काम बताते रहते और वो काम करता रहे। किसी ने काम को ये ला दो, हाउ, कोई ने कहा सब्जी ला दो, हाउ, कोई ने कहा मेरे दुकान चले जा, हाउ, कोई ने कहा मेरे यहाँ झाड़ू लगा दे, हाउ, कोई ने कहा मेरे यहाँ पोछा लगा दे। बहुत सीधा था, भोला था। और भोला का तो भोला होता ही है विष्णुदास, बहुत। पश्चिम बंगाल की कथा है तारकेश्वर महादेव की। सीधा साधा विष्णुदास शिव की साधना में लगा रहता भगवान शंकर। बस उसका एक नियम बड़ा विचित्र था, वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी शिवालय में नहीं जाता था, चलते फिरते, क्योंकि काम इतना सारा रहता था, हर एक व्यक्ति उसको काम बोल देता था, तो चलते फिरते एक पत्थर को उठाता था, कहीं पर भी रखकर उसी पे पानी चढ़ाकर, पत्ती तोड़कर चढ़ाकर चला जाता। कहीं पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जीवन की श्रेष्ठता इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जब समय मिले, जैसा समय मिले, वैसे तुम भगवान की आराधना करो। घर में झगड़ा कर कर नहीं, लड़ाई कर कर नहीं, अपशब्द कह कर नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता है और वो मंदिर जाने की जिद करती है। नहीं, मैं अभी मंदिर से आऊंगी तब करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी पहले फिर बाद में करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर करूंगी। कोई जिद, कोई जिद। ठीक है, पहले बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को काम है तो पति के साथ में उसका टिफिन बना दो, उसका काम कर दो, उसके बाद मंदिर चले जाओ। कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे? स्वयं पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे हो? तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये मेरी संतान है, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो मेरी औलाद होती है, और औलाद के लिए हमेशा तत्पर बैठना पड़ता है। जब व्यक्ति को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तकलीफ हो तो मुझे सोमनाथ के रूप में याद कर ले, 1 मिनट में दुख मिटाने के लिए पहुंच जाएगा। जब 2 बजे तकलीफ हो तो मुझे मल्लिकार्जुन के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने के लिए पहुंच जाता हूं। जब 3 बजे तकलीफ हो, 3 से 4 के बीच में तकलीफ हो तो मुझे महाकाल के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने चले जाता हूं। और अगर कोई 4 बजे तकलीफ हो, 4 से 5 के बीच में तकलीफ हो तो ओमकारेश्वर का नाम लेना प्रारंभ करे, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। इसी तरह से 5 बजे तकलीफ हो तो भीमा शंकर का स्मरण करे, फिर ऐसे ही क्रम बनते 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 12 ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर इसलिए बनाए हैं कि 12 घंटे में तुझे जब मेरी जरूरत पड़े तब मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तेरे पास आऊंगा, तेरा दुख मिटाकर चला जाए। 12 बजे तकलीफ आए तो कृष्णेश्वर को याद करना, तत्पर खड़ा मिलेंगे। 11 बजे तकलीफ हो तो रामेश्वरम को याद करना, तत्पर मिलेंगे। और 10 बजे अगर तकलीफ हो तो स्वयं मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए याद करना, वो तुरंत तत्पर मिले। नाथ कहो सोमनाथ कहो, सोमनाथ बिना सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, उद्धार कहो। महाकाल कहो, महाकाल कहो, महाकाल महाकाल कहो, महाकाल कहो, महाकाल बिना उद्धार। 1 बजे
दुख आया सोमनाथ याद आया, 2 बजे दुख आया मल्लिकार्जुन याद आया, 3 बजे दुख आया महाकाल याद आया, 4 बजे दुख आया ओमकार याद आया, 5 बजे दुख आया केदार याद आया, 6 बजे दुख आया भीमाशंकर याद आया, 7 बजे दुख आया मेरा काशी विश्वनाथ याद आया, 8 बजे दुख आया मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया, 9 बजे दुख आया मेरा वैद्यनाथ याद आया, 10 बजे दुख आया मेरा नागेश्वर याद आया, 11 बजे दुख आया मेरा रामेश्वर याद आया, 12 बजे ये दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूं, तू बुला लेना, मैं पहुंच जाऊं जब चाहे तब। केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल जिस घड़ी जिस क्षण जिस समय पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब। जिस पल पुकारोगे जिस क्षण पुकारोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है 12 घंटों के लिए, चाहे सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम पुकारो। विष्णुदास बहुत भोला, बहुत भोला। मुरली मनोहर मंदिर का समय पर हमारे यहाँ कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे तब मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन के साथ। मंदिर का समय होता है, मंदिर पर शिवालय का समय नहीं। मंदिर का समय निश्चित है। चलो आपके घर आपके गांव में देख लो, दूधनाल में, या बैठकर शिव जी से अपने प्रेम की बात करो। मैं ना तो कोई मंत्र जानती हूँ, ना कोई मैं स्तुति जानती हूँ, ना मैं कोई श्लोक जानती हूँ। केवल मैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और नंदी के पास बैठकर कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती, वो सियोर वाला महाराज है ना आपका चेला, वो व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा। मैं शंकर जी से कहती तू मेरी मत सुन, तो सियोर वाले चेले की तो सुन ले, उसकी हंसी उड़ जाएगी, और उसकी हंसी उड़ेगी तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, ताना देंगे। अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो उसकी भी तो इज्जत जा रही है। तू तेरे चेले की तो देख, सियोर वाले की। गुरुजी रोज जाती, रोज यही कहती। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, 2 बार बाबा के कुबरेश्वर धाम चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25 साल के बाद बाबा की कृपा से 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। ये बाबा, ये शिव की कृपा, ये शंकर की। मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 25 साल के बाद हुए, एक बार जोरदार ताली बजाए साथ। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला 25 साल के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। खाली झोली भर देगा। आए उजियारा कर देगा।
मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। आप आए हो, ये दांत दिखा सकता हूं, प्रेम दीजिए। शिव को क्या चाहिए, भगवान शंकर को क्या चाहिए? 13 जून को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दो,